हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखा रोग के बारे में। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर व्यक्ति की डिमांड थी कि सूखा रोग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो समझते हैं कि ये होता क्यों, क्या क्या कारण होगा, इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, जांचें कौन कौन सी की जाती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो देखते रहिए। दोस्तों, सूखा एक नॉर्मल वर्ड है जो कि कॉमनली बोला जाता है, ठीक है। हर एक लोकल सिटी, शहर में, गाँव में बोला जाता है सूखा रोग, ठीक है। तो इसको बेसिकली मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, रिकेट्स। ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, किताबों में रिकेट्स लिखा रहता है, लेकिन समझ में नहीं आया कभी कि रिकेट्स क्या है। तो वो सूखा रोग होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी आप हॉस्पिटल्स में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी जाओ, तो बच्चों के वार्ड में, बेसिकली पीडियाट्रिशियन के में, वहाँ पे आपको कुछ एक बच्चे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सूखा रोग से पीड़ित होते हैं। उनका शरीर आपको देख के समझ में आएगा लक्षण क्या होते हैं। उनको अपन पहले समझते हैं कि सूखा रोग के लक्षण क्या होते हैं, कि पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को सूखा रोग है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे की हड्डियां कमज़ोर। अब हड्डियां कमज़ोर बाहर से दिखेंगी नहीं, तो वो क्या होगा कि हड्डियां कमज़ोर होंगी तो मसल्स भी कमज़ोर होती हैं, तो मांस तो चढ़ नहीं पाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बच्चा पूरा ऐसा लगेगा हड्डी का ढांचा है। कई बच्चे देखने को मिलेंगे, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो पूरा पेट बाहर निकला रहता है, पूरे हड्डियाँ निकली, हाथ पैर मुँह की हड्डियाँ तक निकली रहती हैं। ऐसा लगता है कि ये मतलब कि अजीब ही लगेगा, टोटली अजीब लगेगा, बच्चा पूरा टोटली अजीब लगेगा, ठीक है। तो ऑफेंड ना हो, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, टांगें मुड़ने लगती हैं उसकी, और थक जाता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, भाग दौड़ नहीं कर पाता, ठीक है, थक जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो एक रिस्क भी बढ़ जाता है कि बच्चे की हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं, फ्रैक्चर बहुत जल्दी होने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। पेट बढ़ जाता है, ठीक है, ऐंठन हो जाती है, मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। बच्चे को अगर रिकेट्स होगा, सूखा रोग होगा, तो उसको झटके वगैरह भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है, और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो और ऊपर से खाना पीना छोड़ देता है बच्चा, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ भी खिलाओ खाता नहीं है। तो ये इसके कोई लक्षण है। टोटल घुमा फिरा के देखा जाए तो बच्चा सूख जाता है टोटल तरीके से, ठीक है। बस सिर्फ वो जिंदा रहता है। हाँ, देखने को है कि भाई बच्चा है। अब बात करें कारण क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है कारण यही है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि पोषण की कमी, पोषक तत्वों की कमी। जाहिर सी बात है, बच्चा, उसकी डाइट उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो वो ऐसा हो जाएगा उसको। तो कारण क्या होते हैं, कैल्शियम की कमी और फास्फोरस की कमी। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों तत्वों की कमी होगी तो ये होगा, ठीक है। इन्फ्लामेटरी वोवल सिंड्रोम, वोवल डिजीज़ एक समस्या होती है वो की जो कि डाइजेशन से जुड़ी हुई है। अगर वो समस्या होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे के शरीर को खाना लगेगा नहीं, बच्चा खाना खाएगा नहीं, तो भी कमजोरी आ जाती है। उसके अलावा दूसरे कारणों की बात की जाए, ये तो मेन कारण है कि इनकी कमी से ये रोग होगा। दूसरे कारण और भी होते हैं, जैसे कि भाई अगर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक नहीं है, मतलब कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब है आदमी, तो उसके बच्चों को वो न्यूट्रिशन दे नहीं पाता है। इसके एक किस्सा है कि भाई, हाँ, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4-5 बच्चे थे सूखा रोग के, तो डॉक्टर आए। डॉक्टर का तरीका अलग था लेकिन बात सही थी कि वो क्या करते हैं कि बच्चे को खाने के लिए, नॉर्मली बच्चा बैठा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसको कुछ भी पकड़ा देते हैं। मुरमुरा होता है, परमल, जो वो पकड़ा दिए, वो खा रहा है बैठ के, या कुछ भी नमकीन पकड़ा दिए, नमकीन खा रहा है, तो दिन भर बच्चा ये खा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बच्चा सूखी सूखी चीज़ खाएगा तो बच्चा सूख जाएगा। अगर उसको लिक्विड डाइट दिया जाएगा, अच्छी लिक्विड डाइट, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अच्छी डाइट के लिए पैसा चाहिए, तो गरीबी भी एक कारण होता है सूखा रोग होने का। तो इसलिए ये जो रोग है, अंडर डेवलपिंग एरियाज, कंट्रीज़ नहीं बोलूँगा, कंट्रीज़ में तो होता ही है, लेकिन अंडर डेवलपिंग एरियाज मतलब कि विलेज एरिया, कस्बे वगैरह, जहाँ पे लोगों के पास इतना ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनके साथ ही समस्या, उनके बच्चों के साथ ही समस्या हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा प्री मैच्योर डिलीवरी एक समस्या ये भी होती है कि भाई बच्चा समय से पहले पैदा हो जाए तो उसका पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाई है, तो उसको भी कभी ना कभी एक चांस बन जाता है कि उसको सूखा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। एक और है लास्ट कि भाई बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ सपोज किसी कारण से उसकी माँ की डेथ हो जाती, मर जाती है, तो माँ के अभाव में भी बच्चे के साथ ये समस्या होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर माँ का दूध नहीं मिल पाता और कमजोरी आ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं, ठीक है। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में कुछ नहीं है। अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई सूख गया है बच्चा, रिकेट्स की समस्या है, तो वो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन चाहें तो उसका CBC कर सकते हैं,
CBC की जा सकती है, उसका कैल्शियम की जांच की जा सकती है, पेरिफेरल कैल्शियम और ये सब, ALP जांच की जा सकती है, बोन बायोप्सी की जा सकती है, बोन की डेंसिटी क्या है, हड्डियों की बायोप्सी की जा सकती है, पैराथायरॉयड की जांच की जा सकती है कि भाई थायराइड कैसा क्या है, थायराइड की कमी से तो कहीं ग्रोथ नहीं रुक रही है, ये सब जांचें की जा सकती हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट की इलाज की, कि इलाज क्या दिया जाएगा। इलाज इसका बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है कि पहली चीज़ तो यह है कि भाई बच्चे को पोषण देना है, बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाना है। अगर बच्चे को सूखा रोग हो भी गया है तो भाई मछली का तेल दो, मछली का तेल, अंडे का पीला वाला भाग, वाइट वाला भाग तो देना ही देना है, अंडे का पीला वाला भाग इंपॉर्टेंट देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसके अंदर होता है विटामिन डी, जो कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बच्चे को धूप में बिठा सकते हैं। बच्चे को सुबह 10 से लेकर 11 बजे, 9 से 10 के बीच की जो धूप होती है वो, उसमें आप उसको सनबाथ कराएं। उससे क्या होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा। और जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जब तक नहीं होगा तो कैल्शियम कोई काम का नहीं। बच्चों को चाहे कितना ही आप दूध पिलाओ, तो दूध भी पिलाया जा सकता है, मिल्क दिया जा सकता है, 1 गिलास सुबह शाम दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो कप में दे सकते हैं, ठीक है। मशरूम दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, सेरल्स होती हैं वो दे सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां देना है, पनीर देना है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया था शुरू में, उसको ऐसी चीज़ें देना है जो कि जिनके अंदर प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब देना है, ठीक है। और अब ये देने के बाद कई बच्चों में ये फिर भी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो अपन दवाइयाँ दे सकते हैं। तो दवाइयों को एंटीबायोटिक्स तो चलेंगे नहीं, यहाँ पे भी कुछ मल्टीविटामिन चलेंगे। तो पहला क्या आता है दोस्तों यहाँ पे, विटामिन डी। तो कैलिकल्सिफेरोल के सेचेट और उसके ड्रॉप्स आते हैं, वो दे सकते हैं। कॉलिकल्सिफेरोल विटामिन डी का D3 मस्ट आता है, बायो D3 आता है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक विटामिन D3 का जिसके अंदर 400 IU का डेली दे सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। और या तो 1 से लेकर 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट का जो भी सेचेट या सिरप मिलता है, तो वो आप उसको अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के, ठीक है, 7 या 8 दिन तक। इतने में विटामिन डी उसकी बॉडी में आ जाता है और फिर वो बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाती है। तो कैल्शियम भी देना है, ऑस्टो कैल्शियम दे सकते हैं, या मैकलेंट दे सकते हैं, मैकलेंट सिरप आता है वो भी दे सकते हैं। बहुत सारे सिरप आते हैं कैल्शियम के लिए, टैबलेट्स और सिरप आते हैं, ठीक है, तो वो दिया सकता है। अब कैल्शियम क्या होगा कि आपको दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, 5-5 ml। बच्चा अगर 5 साल 6 साल का है तो दे सकते हैं 5-5 ml 3 बार। 2-2.5 साल का है तो उसको 2.5 ml दे दो, 2 ml दे दो, वो कम करना है सीवियरिटी और उसकी एज के हिसाब से, ठीक है। तो कैल्शियम भी दे दिया। उसके अलावा अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटीन डाइट देना है। प्रोटीन न्यूल्स दे सकते हैं, GRD दे सकते हो, पाउडर के फॉर्म में आता है, ये इसको आपको पानी या दूध में मिक्स करके देना है, ठीक है। तो इससे प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बच्चा छोटा है तो आधी चम्मच डाल दो, मतलब 2-2.5 साल का है तो थोड़ी सी चम्मच, 1/4 चम्मच आपको 1 कप में मिला के उसको सुबह शाम देना है प्रोटीन। बच्चा बड़ा है तो आधी चम्मच, 1 चम्मच ऐसे करके दे सकते हैं। स्कूप आता है बेसिकली इसका। तो ये है। उसके अलावा अब और बच्चे को समस्याएं आएंगी। कैसे समस्या आएगी भाई, बच्चे को डाइजेशन नहीं हो रहा है तो अपन लिव 52 का सिरप आता है मार्केट में, लिव 52 बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ। आपकी इच्छा है, उस कंटेंट्स में आपको जो दूसरा ब्रांड मिलता है आप वो भी दे सकते हैं। तो लिव 52 दे सकते हैं। ये भी सुबह दोपहर शाम चलेगा 2-2 चम्मच। तो ये बहुत लिवर को इम्प्रूव करेगा, तो उसका डाइजेशन ठीक होगा। और यहाँ पे दोस्तों अपन को कुछ एपेटाइट को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयाँ देना पड़ेंगी, जैसे कि साइपोन सिरप दे सकते हो, साइप्रोहेप्टेडिन का, जो कि आपको साइप्रोहेप्टेडिन, ठीक है, जिसके अंदर साइपोन में होता है, तो ये दिया जा सकता है। ये कोई टॉनिक नहीं है, ये कोई मल्टीविटामिन नहीं है, ये जस्ट एक एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा कि बच्चे को भूख नहीं लग रही तो बच्चे को भूख लगने लगेगी। तो ये भी मुश्किल से आपको 10 या 12 दिन ही देना, ज़्यादा दिन नहीं देना। बच्चे का डाइजेशन ठीक हो जाता है, उसको भूख लगने लगती है तो उसको बंद करना है, ठीक है। तो साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप दिया जा सकता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डोज क्या होता है, बच्चों के लिए 4 मिलीग्राम, एडल्ट के लिए 4 मिलीग्राम होता है और बच्चों के लिए 2 मिलीग्राम। तो 2 मिलीग्राम दिया जा सकता है, ठीक है। 2 मिलीग्राम पर 5 ml में भी हो सकता है, पर 1 ml में हो सकता है, वो मुझे इतना डिटेल याद नहीं है, बट 2 मिलीग्राम दिया जा सकता है, ठीक है। सुबह शाम खाना खाने से पहले देंगे तो वो खाना अच्छा खा लेगा। तो ये साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप भी दिया जा सकता है। और खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए न्यूगार्डेन वगैरह दिया जा सकता है। न्यूगार्डेन का सिरप आता है, वो भी अच्छा रहता है।
तो ये सब करने पर बच्चा ये समझ लो कि 15 से 20 दिन के अंदर नॉर्मल हालत पे आ जाता है, रिकेट्स ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हो, वैसे तो वीडियो ख़त्म हो गया है। हमारे एमपी में एक डॉक्टर हैं, वो सिटी का नाम तो याद नहीं आ रहा, यहाँ पे डाल दूंगा मैं, उनका नाम नहीं डालूंगा, डॉक्टर का नाम नहीं डालूंगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। वो सूखा रोग का इलाज करने के लिए फेमस है। अब उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि वो उल्टे सीधी दवाइयाँ बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कोई लीगल नहीं है। वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आप तो ऑलरेडी बच्चे को लेकर गए हो, तो परेशान हो, तो डॉक्टर से आप बहस नहीं कर सकते। डॉक्टर क्या करेगा, आपको एफिडेविट साइन कराएगा। एफिडेविट साइन कराते हैं, कचहरी कोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई हम अपने बच्चे का इलाज इनसे करवा रहे हैं, बच्चे को साथ कुछ भी हो जाए कल को वो जिम्मेदार रहेगा। तो इस तरह का कुछ उनका तरीका है। अब वो तरीके में क्या देते हैं, दवाइयाँ बच्चे को हैवी स्टेरॉयडल ड्रग्स देते हैं। अब कई डॉक्टर्स हो सकता है करते हैं, बट ये तरीका सही नहीं है। स्टेरॉयडल ड्रग्स पीस के कैप्सूल, डेक्सा बीटा, ये सब पीस के चूर्ण बना कर देते हैं कि बच्चे को आपको ये खिलाना है, शहद से चटाना है। बच्चा खाए चाहे ना खाए, कितना ही कड़वाओ, गारंटी है हमारी बच्चा ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो कई होते हैं इमोशनल अत्याचार हो जाता है कई पेरेंट्स के साथ, तो वो करते हैं, साइन करते हैं और उल्टे सीधे स्टेरॉयडल ड्रग्स बच्चे को देना पड़ती है उनको। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं सूखा रोग में बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा डॉक्टर तो क्लियर हो गया ना कि उसके पास तो एफिडेविट लिखा रखा है, अगर बच्चे के साथ कल कुछ भी होता है तो वो एफिडेविट बता देगा। तो ऐसे डॉक्टर्स भी पड़े हैं दुनिया में। तो खैर ठीक है, करने का अपना अपना प्रैक्टिस का तरीका है, जो कि नहीं करना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें, नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।